नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीजीयू इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। सभी जो इन्वेस्टर है डीजीयू प्रोजेक्ट के, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबर है कि डीजीयू का 7वां डिविडेंड अभी हाल फिलहाल में हमें मिलने जा रहा है। और वो हमें फरवरी के महीने में, यानी इसी महीने में 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरे वीडियो में बहुत सारे अभी तक कमेंट आ चुके हैं कि सर डीजीयू से रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए, जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में हमें जो डिविडेंड मिल रहा है उससे रिगार्डिंग उस वीडियो में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सभी के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ कि डीजीयू प्रोजेक्ट जो है अभी तक जो 6 डिविडेंड दे चुका है, वो अभी तक कितने डॉलर के डिविडेंड हमें मिल चुके हैं, और अभी जो हमें 7वां डिविडेंड हाल फिलहाल में फरवरी के महीने में मिल रहा है वो कैसे मिलेगा। तो इसी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि डीजीयू प्रोजेक्ट क्या है और अभी तक जो 6 डिविडेंड मिले हैं और अभी 7वां डिविडेंड जो हमें मिलने जा रहा है वो किस तरीके से मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूंगा कि डीजीयू ये जो प्रोजेक्ट है ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल यू, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है। और अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट भी 2026 तक ये कर रहा है। और अभी जो ये जो 7वां डिविडेंड हम सभी इन्वेस्टरों को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके पहले मैं एक जानकारी आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो 6 डिविडेंड मिले हैं वहाँ पे कितना डॉलर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये जो 6 डिविडेंड अभी तक सभी इन्वेस्टरों को मिले हैं, तो अभी तक प्रोजेक्ट ने 3,50,000 डॉलर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है सभी इन्वेस्टरों में, जिन इन्वेस्टरों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया था। और अभी भी बहुत ही सुनहरा मौका है उन इन्वेस्टरों के पास में जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि 15 फरवरी तक जो भी नया निवेशक या जो भी पुराना निवेशक इस प्रोजेक्ट में निवेश करेगा और उसके पास में जितने क्वांटिटी ऑफ शेयर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनको डिविडेंड मिलने वाला है। इसका एक मैं उदाहरण भी यहाँ पे देना चाहूँगा कि मान लीजिए प्रोजेक्ट के पास में जो टोटल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसके आपके पास में कितने परसेंटेज ऑफ शेयर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिविडेंड मिलेगा। प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी तक जो लार्जेस्ट शेयर परचेस करने वाले इन्वेस्टर है, तो अभी तक जो 6 डिविडेंड मिले हैं, तो उन 6 डिविडेंड में उन्हें $5,000 तक का भी डिविडेंड मिल चुका है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके पास में कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर है। अगर किसी इन्वेस्टर को अभी तक $5,000 का अगर डिविडेंड मिला है इस ट्रेड के माध्यम से, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो इन्वेस्टर है उसके पास में कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर है या उसने अपना पोर्टफोलियो इस ट्रेड में कितना बड़ा बनाया है। तो उसी के अकॉर्डिंग डिविडेंड भी हमें मिलता है। तो अभी भी इस बार जो फरवरी में, यानी 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक हमें जो डिविडेंड मिलने वाला है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा कि आपके पास में कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर अभी है। लेकिन कोई भी अगर ओल्ड निवेशक है वो अपने क्वांटिटी ऑफ शेयर अगर 15 फरवरी तक अगर बढ़ाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट शेयर, यानी उस शेयर के बेसिस के ऊपर में ही आपको आपका डिविडेंड भी मिल सकता है। तो हो सकता है कोई जो इन्वेस्टर है वो जो शेयर परचेस करना चाहते हैं डिजिटल यू के, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीजीयू बोलते हैं, तो आप अपना डिविडेंड भी इसी माध्यम से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस डिविडेंड के बारे में कुछ इन्वेस्टरों के मन में कुछ प्रश्न थे। वो प्रश्न भी डीजीयू के जो सपोर्ट है उन्होंने वो सॉल्व किया है। तो वो प्रश्न भी वन बाय वन इस वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया हुआ है उन सभी को स्टेप बाय स्टेप ये इन्फॉर्मेशन मिले और उनके मन में कोई भी सवाल यहाँ पे ना रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यहाँ पे कि वो क्या सवाल थे जो बैक ऑफिस में डीजीयू के जो सपोर्ट है उन्होंने वहाँ पे आंसर दिए थे और जो सभी इन्वेस्टरों के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपके सामने वन बाय वन यहाँ पे रख रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों सभी इन्वेस्टरों के मन में जो है कि हमें डिविडेंड जो मिलने वाला है 7वां डिविडेंड, वो हमें कब तक मिलेगा। तो इसका सीधा आंसर मैंने अभी इसके पहले भी आपको वीडियो में दिया है कि 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक आपके अकाउंट में अभी आपके पास में जितने क्वांटिटी ऑफ शेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड दिया जाएगा। और अगर आप
15 तारीख तक भी अगर कोई शेयर परचेस करते हैं डीजीओ के, तो उसके ऊपर में भी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक ये जो दिन रहेंगे, इसी बीच आपके बैक ऑफिस में या आपके पर्सनल डीजीओ के अकाउंट में डिविडेंड जमा किया जाएगा। इसके साथ में दोस्तों दूसरा प्रश्न भी इन्वेस्टरों के मन में उठा था कि अभी हमारे पास में जितने भी शेयर है या हमें जो डिविडेंड मिलने वाला है, वो हमें कौन से शेयर के ऊपर में मिलेगा। तो इसका आंसर देते हुए सपोर्ट ने सीधा सीधा अपने बैक ऑफिस में लिखा है कि 15 फरवरी तक आप जितने भी शेयर परचेस करेंगे, वो चाहे नया निवेशक रहे या पुराना निवेशक रहे, कोई भी जो निवेशक है वो अगर 15 फरवरी तक शेयर परचेस करता है तो उन सभी शेयरों के ऊपर में आपको डिविडेंड मिलेंगे 16 फरवरी से। तो ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। यानी जो नए निवेशक है, जो अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इसका फ़ायदा हो सकता है। और जो पुराने निवेशक हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपने पास में पोर्टफोलियो बढ़ा के रखा है, वो और अपना अगर पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद में इन्वेस्टरों के मन में एक तीसरा प्रश्न भी है कि जिन लोगों ने शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट किया है, क्या उनको भी डिविडेंड मिलेगा? इसके पहले दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट ने शेयर बायबैक का ऑप्शन भी सभी के लिए खुला किया था। उन शेयर बायबैक में कुछ इन्वेस्टरों ने अप्लाई भी किया था और जिन लोगों का वहाँ पे नंबर लगा था, उन्होंने अपने जो शेयर है वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट को बेचे हैं और जिस कीमत के ऊपर में प्रोजेक्ट ने वो शेयर उनसे लिए है, उतना अमाउंट भी कुछ इन्वेस्टरों के अकाउंट में अभी तक जमा भी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों का अभी तक अमाउंट उनके अकाउंट में जमा नहीं हुआ है और अभी भी उनके अकाउंट में अगर शेयर बचे हुए हैं या शेयर डिपॉजिट है, तो उनको भी ये डिविडेंड मिल सकता है। तो जितने भी अभी तक इन्वेस्टर है जिन्होंने शेयर बायबैक किए हैं या उन्होंने अपने जो शेयर है वो प्रोजेक्ट को बेचे हैं, लेकिन जिन लोगों को अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है और अभी भी उनके अकाउंट में शेयर पड़े हुए हैं, तो आपको उस शेयर के ऊपर में डिविडेंड ज़रूर मिलेगा। लेकिन जिनके शेयर ऑलरेडी बिक चुके हैं और उनको उनके अकाउंट में डॉलर प्राप्त हो चुके हैं, जिस भी रेट पे उन्होंने उस टाइम में अपने शेयर प्रोजेक्ट को बेचे हैं, तो उनको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों और एक प्रश्न जो इन्वेस्टरों के मन में निर्माण हो चुका था, लेकिन उसका आंसर भी प्रोजेक्ट के सपोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है कि जिन भी लोगों का इंस्टॉलमेंट पैकेज हाल फिलहाल में डीजीओ में चल रहा है और उन्होंने आधा पेमेंट ही किया हुआ है और आधा रिमेनिंग है, तो क्या उनको भी डिविडेंड मिलेगा? तो प्रोजेक्ट ने इसका आंसर देते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से कहा है कि उनको भी डिविडेंड मिलेगा, लेकिन 15 फरवरी तक आपके अकाउंट में जितने भी एक्चुअल शेयर डिपॉजिट होंगे, उसके ऊपर ही आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी मान लीजिए कि आपने $1000 का पैकेज लिया हुआ है और आपने 15 फरवरी तक 6 इंस्टॉलमेंट ही पेड किए हैं और 6 इंस्टॉलमेंट के जितने शेयर आपके बैक ऑफिस में जमा होके होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसका सीधा-सीधा आंसर उन्होंने हाँ ही बताया है कि आपने वन टाइम में भी अगर पेमेंट किया हुआ है और एक्चुअल पेमेंट आपके अकाउंट में कितने जमा होके है, उसके ऊपर ही आपको डिविडेंड मिलेगा। फिर आपने इंस्टॉलमेंट का पैकेज लिया हुआ है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, या आपने वन टाइम जो पैकेज लिया हुआ है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अकाउंट का जो पोर्टफोलियो है या एक्चुअल शेयर आपके अकाउंट में जितने भी जमा होके हैं और वो भी 15 फरवरी तक जितने जो जमा होके रहेंगे, उसके ऊपर ही आपको डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी इन्वेस्टरों के मन में आया था, जिसका भी बहुत अच्छी तरीके से आंसर सपोर्ट न्यूज़ में दिया हुआ है कि जो हमें डिविडेंड मिलने वाला है, वो क्या हमें नकद मिलने वाला है या हमें शेयर के अकॉर्डिंग मिलने वाला है? तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो इसका भी आंसर जब सपोर्ट ने उस न्यूज़ में लिखा है, तो बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा, वो डॉलर के माध्यम से भी मिल सकता है या आपको शेयर के माध्यम से भी मिल सकता है। ये पूरी चॉइस आपकी रहेगी। आपके बैक ऑफिस में जो डॉलर जमा होंगे, उसको आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, या अगर आपने चॉइस रखी है कि नहीं, मुझे जो भी डिविडेंड है वो शेयर के रूप में ही चाहिए, तो आपके अकाउंट में वो शेयर के रूप में भी जमा किए जाएंगे। ये पूरी तरीके से चॉइस आपका रहेगा कि आपको नगद पैसा चाहिए या आपको जो डॉलर मिलने वाला है डिविडेंड के रूप में, उसके आप शेयर परचेस करना चाहते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन आपके रहेंगे। इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो आपको बैक ऑफिस में खुला रहेगा या खोल दिया जाएगा। वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप डिविडेंड जो है वो नगद लेना चाहते हैं
या आप जो डिविडेंड है वो शेयर के रूप में लेना चाहते हैं। ये दोनों ही चॉइस प्रोजेक्ट ने आपके लिए ओपन रखी है। डिसीजन पूरा आपका रहेगा कि आपको पैसे के रूप में लेना है या शेयर के रूप में लेना है। दोस्तों इसके बाद में और एक प्रश्न जितने भी इन्वेस्टर उनके मन में उपस्थित हुआ था कि हमारे सामने दो ऑप्शन रखे गए हैं, आप डिविडेंड डॉलर के माध्यम से भी ले सकते हैं या शेयर के भी माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने दोनों ही ऑप्शन अगर चूज नहीं किए या हमारे पास में टाइम नहीं था या हमने अपना बैक ऑफिस ओपन नहीं किया था, इसी के साथ में हमको जो टाइम दिया गया था ऑप्शन चूज करने का वो अगर हमारे हाथ से निकल गया तो इसके बाद में क्या होगा। तो ये भी प्रश्न इन्वेस्टरों के मन में उपस्थित हुआ था। तो इसका भी आंसर सपोर्ट ने लिखते हुए बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि मान लीजिए प्रोजेक्ट ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं कि आपको डिविडेंड नगद चाहिए डॉलर के रूप में या शेयर के रूप में चाहते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो प्रोजेक्ट ने दिए वो अगर आपके हाथ से निकल जाते हैं या डेडलाइन जो दी है प्रोजेक्ट ने वो अगर आपके हाथ से निकल जाती है तो उसका जो एक ऑप्शन है वो फाइनल आपके लिए लागू किया जाएगा। आपके अकाउंट में जो डिविडेंड दिया जाएगा वो आपको शेयर के रूप में दिया जाएगा। यानी अगर आपने कोई भी अगर ऑप्शन चूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट के माध्यम से जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो शेयर के रूप में मिलेगा। यानी जो डिविडेंड आपको मिलने वाला है डॉलर के रूप में, उस डॉलर में जितने प्रोजेक्ट के शेयर आते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे और आपको डिविडेंड शेयर के माध्यम से यहाँ पे दिया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों एक और क्वेश्चन जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके मन में उपस्थित होना लाजमी है कि सर हमें जो ऑप्शन दिए जा रहा है उसको चुनने के लिए प्रोजेक्ट ने हमारे पास में कितने दिन रखे हैं। तो प्रोजेक्ट ने ये बताया कि आपके पास में वो जो दो ऑप्शन है कि आप डिविडेंड नगद में चाहते हैं या शेयर के रूप में चाहते हैं, ये चुनने के लिए आपको 14 दिन दिए जाएंगे। उस 14 दिन के भीतर में आपको एक ऑप्शन कोई भी चूज करना पड़ेगा कि आप डिविडेंड नगद में चाहते हैं या शेयर के रूप में चाहते हैं। तो वो ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके बैक ऑफिस में डिविडेंड आपको दिया जाएगा। तो ये 14 दिन जो है वो आपको आपके बैक ऑफिस में ही देखने को मिलेंगे और उस 14 दिन में ही आपको ये सभी कार्रवाई यहाँ पे करनी है। दोस्तों और एक इसके बाद में जो प्रश्न इन्वेस्टरों के मन में निर्माण होता है कि हमें लाभांश मिला है, ये जानकारी हमें कब और कैसे प्राप्त होगी। यानी एक्चुअली में आपको लाभांश मिला है या आपको कब पता चलेगा। तो इसकी डेडलाइन ही दोस्तों प्रोजेक्ट ने दी हुई है कि 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक अगर आप कभी भी अपना अकाउंट चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आपका डिविडेंड जमा हुआ आप पाएंगे। कुछ इन्वेस्टरों को वो 16 तारीख को दिखाई दे, कुछ इन्वेस्टरों को वो 17 तारीख को दिखाई दे, कुछ इन्वेस्टरों को वो 18 तारीख को दिखाई दे, कुछ को 20 को और कुछ को, और सभी जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको 20 तारीख तक आपका डिविडेंड आपके पास में जितने क्वांटिटी ऑफ शेयर है या और जितना पोर्टफोलियो आपने डीजीयू प्रोजेक्ट में बनाया है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ में 15 जो तारीख है, जैसे प्रोजेक्ट ने बताया है कि आप 15 तारीख तक जितने भी शेयर परचेस करते हैं उसी के ऊपर में आपको डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन 15 तारीख का जो टाइमिंग रहेगा वो कौन से टाइमिंग तक आप परचेस कर सकते हैं शेयर। आपको जो 15 फरवरी की ये जो डेट दी गई है, आप रात को 12 बजे तक, यानी 15 फरवरी के रात को 12 बजे तक आप शेयर परचेस कर सकते हैं। जो भी आप शेयर परचेस करेंगे रात 12 बजे तक उसके ऊपर ही आपको डिविडेंड मिलेगा। 15 तारीख के बाद में जितने भी आप शेयर परचेस करेंगे यानी 16 तारीख के 1 बजे मॉर्निंग में, तो उसके ऊपर में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये भी जानकारी आपके दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा, जिसके माध्यम से आपको डिविडेंड का फ़ायदा अगर लेना है तो आपको कौन से टाइमिंग के ऊपर में शेयर परचेस करने हैं, इससे रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चल गई होगी। अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, तो आप 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आपके पास में टाइम है। जो भी इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी शेयर परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे डिविडेंड भी मिलेगा। और दोस्तों ये जो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे डीजीयू का जो बैक ऑफिस है वहाँ पे पूरी दी गई हुई है। और साथ ही साथ में प्रोजेक्ट के जो हेड है एलेक्सी ओग्ने, उन्होंने एक लिंक भी उस न्यूज़ में दी हुई है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो हिंदी में पूरी जानकारी उन्होंने उस वीडियो में बताई है। तो आप वीडियो भी वहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी भी वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
मैं उन सभी इन्वेस्टरों का यहाँ पे बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिनके पास में इस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और जिनको अभी 7वां डिविडेंड इस प्रोजेक्ट का मिलने जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के जो हेड है एलेक्सी ओग ने, उन्होंने भी ये पूरी डिटेल जानकारी उस वीडियो में वहाँ पे बताई है अभी तक कि कितने लोगों को ये जो $5000 का जो डिविडेंड है उनको मिला है। तो मुझे लगता है कि जितने भी निवेशक हैं जिन्होंने छोटा भी इन्वेस्टमेंट किया है या जो इन्वेस्टर जिन्होंने बड़ा भी इन्वेस्टमेंट किया है, उन सभी को ही यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। आप अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ही किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसके माध्यम से आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े या आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से चलती रहे। तो ऐसा ही अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट में डालना है या आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में करते हैं उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना जाए और आप खुशी-खुशी ही किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 2-3 बार मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि सर इस प्रोजेक्ट के ऊपर में या जो डिविडेंड मिलने वाला है उसके ऊपर में ज़रूर एक वीडियो यहाँ पे बनाइए। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ज़रूर आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा जिसके माध्यम से आपको पूरी डिटेल जानकारी मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।